Example number 27. I'm at example number 27. यही है. एग्जाम्पल नंबर 27 देखो कराएं. इसमें बोला है if A and B are symmetric matrix. एग्जाम्पल नंबर जो 27 है उसको ध्यान से देखना स्टार्टिंग से. इसमें बोला है बेटा if A and B दोनों की दोनों कैसी हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, A और B दोनों ही क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसके बाद इसने बोला है बेटा ऑफ द सेम ऑर्डर. दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है. तो हम ये मान लेते हैं कि दोनों का ऑर्डर भी क्या है? सेम. फिर आगे इसमें बोला है then show that AP is symmetric if and only if A and B commute. अब उसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि यदि A और B को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो AB जो मैट्रिक्स है वो क्या हो? सिमेट्रिक हो. सिमेट्रिक if and only if A and B are commute. ध्यान से समझना, दिया क्या है क्वेश्चन, यही समझते हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व. देखो बेटा हमें इसमें करना क्या है, क्वेश्चन में उसने जो बोला है वो समझो एक बार ध्यान से. क्वेश्चन में उसने बोला है बेटा कि A और B दोनों की दोनों क्या है? सिमेट्रिक है. अगर A और B दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं इसका मतलब हम इससे एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई होती है तो इसका A डैश किसके इक्वल होता है? A के इक्वल. और B डैश किसके इक्वल होता है? B के इक्वल. इतना आप लोगों को आ गया. A डैश है वो A के इक्वल होता है, B डैश है वो B के इक्वल होता है. कब? जब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो. ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला है. A B है वो सिमेट्रिक हो ऐसा हमें प्रूव करना है. ये मान लेते हैं कि जो A B मैट्रिक्स है वो क्या हो? सिमेट्रिक हो. ये तो कंडीशन है, कंबाइंड है. ऐसा आप प्रूव करो. यदि ये आप एज्यूम कर लो या ये आप एज्यूम करो तो ऐसा प्रूव हो जाए. इफ एंड ओनली का मतलब क्या है? यदि और केवल यदि, मतलब ये कंडीशन अप्लाई होगी दोनों तरफ से. ऐसा होगा तो ऐसा होगा या ऐसा होगा तो ऐसा होगा. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं. तो ऐसा हम प्रूव करते हैं. इसमें से एक कंडीशन हम एज्यूम कर लेते हैं. एक कंडीशन एज्यूम कर लेते हैं. एज्यूम कर लेते हैं तो हम ये मानते हैं देखो A and B are commute. ऐसा हम मान लें. देखना ध्यान से, ये दोनों हमें गिवन है. अब जो आप मानने जा रहे हो वो लेट में लिखते हैं कि लेट आगे क्या है? A and B are commute. हम मान लें कि A और B दोनों commute हैं. commute मतलब क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करें. और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे फॉलो करते हैं इसका कैसे पता चलता है बेटा? कि अगर आप कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उन दोनों नंबर का अगर आप ऑर्डर चेंज करो, क्या चेंज करो? ऑर्डर चेंज करो, तो वापस मल्टीप्लाई पे वही रिजल्ट आए. जैसे 2 into 3 6 आएगा, या फिर हम कहें 3 into 2 वो भी 6 आएगा. आया कि नहीं आया? तो जो मल्टीप्लाई है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. देखो जैसे मान लो बेटा कि जैसे आपके पास कोई नंबर दिया है x into y, x मल्टीप्लाई y, तो इसका रिजल्ट xy आता है.
तो y इंटू जो x है इसका रिजल्ट yx आएगा, लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो तो सेम ही आएगा। आप उसको xy बोलो या yx बोलो, है तो मल्टीप्लाई, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना आपको आ गया समझ में कि अगर मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर होते हैं तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आपको आ गया। देखो बेटा, अब जो हम मानने जा रहे हैं लेट में क्या लिखा है, ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूट का मतलब अगर ए बी का जो मल्टीप्लाई है तो वो ही बी ए आएगा, ए मल्टीप्लाई बी जो आया वही बी मल्टीप्लाई ए आएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि आप ऐसा मान सकते हो। अगर आप ये मानते हो तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ध्यान से समझना, अगर आप नीचे वाली कंडीशन एज्यूम करते हो तो आपको प्रूव करना है कि ऐसा होगा या नहीं होगा, आप प्रूव करके बताओ। तो देखो, हमने मान लिया ए एंड बी आर कम्यूट, सो ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अब इसके आगे देखते हैं बेटा, हमें ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। ए बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे तो हम क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम उसका डैश निकालते हैं, और उसका डैश निकालते हैं तो हमारे पास वही आनी चाहिए वापस। क्या आनी चाहिए, वही मैट्रिक्स जिसका डैश निकाल रहे हो। तो देखो मैं यहां कर रहा हूं, चलो ए बी इसका मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करता हूं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी जो हमने पहले पढ़ी थी, a इंटू बी का होल सिमेट्रिक निकालते हैं तो वो आता है आपके पास b डैश a डैश। आता है कि नहीं आता, आता है बेटा, ये प्रॉपर्टी है पहले पढ़ाई, ठीक है। जब b डैश a डैश हो गया, अब जो कंडीशन आपको गिवन है या आपने एज्यूम कर रखी है वो सारी यूज करनी है, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, यहां से b डैश की वैल्यू क्या रख सकते हैं, b, a डैश की वैल्यू a, और इसके बाद b a किसके बराबर है, a b के बराबर, b a किसके बराबर है, a b के बराबर। तो क्या आप जिसका डैश निकाल रहे हो वो डैश वही आया, आप a b का डैश निकाल रहे थे, आया क्या, a b भी आ गया। आया कि नहीं आया, कैसे आया, ध्यान से देखना। a b का होल डैश एक फॉर्मूला होता है b डैश a डैश, इतना आपको आ गया। इसके बाद में बेटा b डैश और a डैश की वैल्यू पुट करेंगे जो गिवन है। b डैश की वैल्यू b है, a डैश की वैल्यू a है, तो हमारे पास आ गया b a। उसके बाद हम देखेंगे कि b a और a b दोनों आपस में इक्वल हैं, क्योंकि हमने एज्यूम किया है कि a एंड b आर कम्यूट मैट्रिक्स। इट मींस a b मल्टीप्लाई जो होगा वही b a मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका मतलब आप b a को a b भी लिख सकते हो, और जैसे ही आपने b a को a b लिखा तो a b का जो होल डैश है वो किसके बराबर आ गया, a b के ही बराबर आ गया। तो किसी का होल डैश मतलब किसी का सिमेट्रिक निकालना चाहो या किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो वो वही आ जाए, इसका मतलब वो क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। आया बेटा समझ में, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, वो क्या होती है, सिमेट्रिक। तो इसका मतलब a एंड b अगर कम्यूट है तो ही तो सिमेट्रिक पॉसिबल है, क्योंकि अगर ये कम्यूट ना होते तो हम ba को a b ना लिखते, अगर ये कम्यूट ना होते तो ba को a b ना लिखते, और ba को a b ना लिखते तो ये सिमेट्रिक नहीं होती। तो ये किसके डिपेंड हुई कंडीशन, ये वाली कंडीशन इस पे डिपेंड हुई। तो ये आपका एग्जांपल 27 कंप्लीट हो, फटाफट इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 28। एग्जांपल नंबर 28 पे बढ़ते हैं। हेलो, आपने नोट कर लिया, फटाफट रिप्लाई में हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। वेरी गुड बेटा, ठीक है। देखो एग्जांपल नंबर 28 देखो, ए बी सी टी मैट्रिक्स है, फाइंड द मैट्रिक्स B such that CD minus AB is equals to 0। देखो
एग्जाम्पल 28 क्या है, लेट ए बी सी, ए क्या है आपके पास 2 3 -1 4, ए है, बी है आपके पास बेटा 5 7 2 4। क्वेश्चन आप साथ में नोट कर लिया तो आपका टाइम बचेगा बेटा। सी है आपका 2 3 5 8 एंड डी। देखो डी एक अननोन मैट्रिक्स है बेटा आपके पास और हमें गिवन है इसमें क्वेश्चन में, ध्यान देना क्वेश्चन में उसने बोला है कि ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स है तो हमें फाइंड मैट्रिक्स डी। डी मैट्रिक्स फाइंड करनी है कब, जब उसने बोला है कि कंडीशन फॉलो करते हैं चारों मैट्रिक्स CD माइनस AB इज इक्वल्स टू 0। CD माइनस AB अगर वो 0 के इक्वल है, CD माइनस AB इक्वल्स टू 0 ऐसा है तो D निकालो। अब देखो D को मैं मान लेता हूं A B C D, अननोन मैट्रिक्स मानिए D को, मैं मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, रिजल्ट जो आएगा। अब तो D का ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। कैसे पता चला D का ऑर्डर 2 × 2 होगा, बताओ बेटा D का ऑर्डर 2 × 2 होगा कैसे पता चला, बता सकते हो? नहीं, अरे बता दो, कोई भी बताना चाहे तो। पंकज, सुमित, वीरेंद्र, आदित्य, मोहित, मंजू, पूजा, नेहा, मनीष, अंजलि, बबीता, सीताराम, रिंकू, हिमांशु, गोविंद, राशि का। अरे बोलो डी का ऑर्डर 2 × 2 हुआ कैसे पता चला हमें? मैंने मान लिया इसलिए आप बता रहे हो। हाँ बताओ फटाफट, वीरेंद्र कुमार बताओ जल्दी से, बता रहे हो? डी का ऑर्डर 2 × 2 हुआ हमें कैसे पता चला? कौन सा बच्चा बता रहा है? ये बताएगा अनु सिंह शेखावत। अनु सिंह शेखावत बेटा बताओ। देखो हमें इसमें गिवन है, ध्यान दो, सी डी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। CD माइनस AB इज इक्वल्स टू 0। ध्यान दो बेटा, CD का मल्टीप्लाई जो आएगा और AB का मल्टीप्लाई आएगा उसको आपस में क्या करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट करना है आपको मैंने पहले ही बताया था, अगर दो मैट्रिक्स ऐड होती हैं या सबट्रैक्ट होती हैं वो तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब जो आपके पास AB है इसका ऑर्डर तो आप बता सकते हो कि 2 × 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, इसकी हेल्प से आप बता सकते हो। A और D का जो मल्टीप्लाई आएगा उसका ऑर्डर आएगा 2 × 2। इसके बाद में जो आपके पास बची CD, तो CD का ऑर्डर क्या आएगा, तो C का ऑर्डर है बेटा आपके पास 2 × 2। देखो यहाँ देखो C का ऑर्डर है 2 × 2 और D का ऑर्डर हमें नहीं पता, मान लेते हैं कि P मल्टीप्लाई Q। तो जब C और D का मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इक्वेशन में दे रखा है कि CD का मल्टीप्लाई हो रहा है और CD का मल्टीप्लाई होके वो AB में माइनस B हो रहा है। तो इसका मतलब जब CD का मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान दो ये पॉसिबल है, ये तो होगा ही होगा, मतलब P इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2 आ गया और जो CD का रिजल्ट आएगा बेटा वो आपके पास आएगा 2 × Q। CD का रिजल्ट वही आएगा जो AB का रिजल्ट है, CD का जो रिजल्ट है या ऑर्डर है वो वही आएगा जो AB का ऑर्डर है। तो CD का ऑर्डर कितना है बताओगे? CD का ऑर्डर 2 × Q है, AB का ऑर्डर 2 × 2 है। इसका मतलब Q की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी, तभी वो सबट्रैक्ट पॉसिबल होगा। तो इसका मतलब आपके पास P 2 आएगा और Q भी कितना आएगा 2 आएगा। इसीलिए मैंने D को कितना माना 2 × 2। इतना आपको आगे हो। देखो बेटा CD माइनस AB इक्वल्स टू 0। अभी ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे केवल CD निकालना है, AB निकालना है, माइनस करना है। मैं यहां से निकालता हूं CD जब निकालूंगा तो बेटा आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करने पे 2a प्लस 5c और फिर आएगा 2b प्लस 5d।
नेक्स्ट बेटा आएगा आपके पास में 3a प्लस 8c। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना, किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। 3a प्लस 8c, फिर आपके पास आ गया 3b प्लस 8d, ये आपके पास में cd आ गया। इसी तरह बेटा अगर हम ab निकालना चाहें, ab निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 into 5 10, 10 minus 7। फिर इसके बाद बेटा क्या आएगा, 4 minus 4। नेक्स्ट आएगा 15 minus 28, और फिर आएगा बेटा आपके पास में 6 minus 16। देख लेना बेटा कहीं कोई प्रॉब्लम हो बता दें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोल देना, ठीक है बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बोल देना। इसके बाद में आपके पास सी डी माइनस ए बी करना है, इक्वल टू 0 करना है। तो देखो क्या आएगा, सी डी माइनस ए बी इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इसको 2a, या आप ये भी लिख सकते हो बेटा यहाँ से सी डी इज इक्वल्स टू ए बी, दोनों एक ही बात, सी डी इक्वल्स टू ए, दोनों एक ही बात है, क्योंकि उधर जीरो मैट्रिक्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। जब सी डी को और ए बी को इक्वल करेंगे तो रिजल्ट लिख लेते हैं डायरेक्ट बेटा, क्या आएगा, पहला रिजल्ट आया आपके पास 2a प्लस 5c इक्वल्स टू 3, एक तो ये आ गया बेटा। दूसरा रिजल्ट आएगा आपके पास 3a प्लस 8, ये आएगा बेटा आपके पास में, जब माइनस करोगे तो 5 8 13 आ गया, तो माइनस का 13 आएगा बेटा। फिर यहाँ से 2b प्लस 5b इक्वल्स टू 0 एंड 3b प्लस 8d इक्वल्स टू -10। आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ी है 10th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनको कैसे हम सोल्व करते हैं। आप इन दोनों को एक साथ लेके a और c निकाल सकते हो, इन दोनों को एक साथ लेके b और b निकाल सकते हैं। आगे बेटा समझ में सब बच्चों को, आप यहाँ से ac निकालेंगे, bd निकालेंगे, इसमें रखेंगे आपका आंसर, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सबसे पहले मंजू को समझ में आया, शाबाश। और कौन बच्चा है जिसको समझ में आ गया, अंजलि, मीना, गोविंद सिंह, बबीता, सबको समझ में आ गया, शाबाश। बेटा समझ में आ गया तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। नोट कर दिया, वेरी गुड। पूजा यादव, अनु सिंह शेखावत, सुमित सिंह, मिस्टर सुमित सिंह, अमित सिंह, नोट कर लिया, वेरी गुड, ठीक है बेटा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर बेटा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो कहीं बता देना, ऐसा मत करना हाँ प्लस माइनस गलत कर दिया सर, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी, तो आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है। ऐसा नहीं है फिक्स है, अगर कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक हो तो आप चेक कर लेना।
मैं दोबारा चेक करूंगा, टाइम उतना ही लगेगा। आप एक बार चेक कर लें, इसको अच्छे से प्लस माइनस कर लें। आपको मेथड समझ में आया? मेथड समझने में किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो कि सर आपने 2 into 2 क्यों माना, इक्वेशन कैसे इक्वल की, क्या आएगा, हाँ लास्ट आंसर आप निकाल सकते हो। 2 लीनियर इक्वेशन होती है, उनको सॉल्व करना आपको आता है। इसमें 2 वेरिएबल होते हैं, कोएफिशिएंट इक्वल करो या आप जो मर्जी करो। देखो आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। 15 - 28। अच्छा कर लेना बेटा कैलकुलेशन, है ना। इसमें कुछ मिस्टेक है कैलकुलेशन में तो आप चेक कर लेना, अदरवाइज कर लो। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल 29 आपका जो दे रखा है वो देखिए। अगला एग्जांपल 29 फटाफट से लिखो। 29 है नहीं, मिसलेनियस में आ जाओ बेटा। चैप्टर 3 की जो मिसलेनियस है इसमें आ जाओ बेटा। जो मिसलेनियस है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें आ जाओ। पहले जल्दी से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों ने मिसलेनियस ट्राई किया, कुछ थोड़ा बहुत सोल्व किया? मिसलेनियस आपने ट्राई किया या नहीं किया है? मिसलेनियस जिन बच्चों ने किया तो बता सकते हैं कहाँ से कहाँ तक उन्होंने कवर कर लिया, फिर हम बच्चे क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो है मिसलेनियस का बेटा, उन तीनों क्वेश्चंस में लगेगा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड, पीएमआई मेथड, 11th क्लास चैप्टर 4 पढ़ा है आपने। एक एग्जांपल किया था मैंने। आप चाहो तो मैं एक क्वेश्चन बता सकता हूं इसमें से, जो आपकी मर्जी हो बताएं। चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लेते हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करें? नहीं कर रहे, मूड नहीं आ रहा ना, पढ़ने का मूड। मिसलेनियस कर रहे हैं, देख लो जल्दी से। मिसलेनियस में क्वेश्चन 1 है आपका। ए आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है, मानिए वो है 0 0 0 1। ये आपके पास ए मैट्रिक्स है। सो दैट ए आई प्लस बी ए होल पावर n इज इक्वल्स टू a is to power n I plus n is to power n minus 1 b a, where I is the identity matrix of order 2। I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की। बेटा ध्यान रखना, इस पूरी इक्वेशन में मैट्रिक्स के बारे में आपको जो बोला है वो केवल और केवल I और A दो ही मैट्रिक्स है। यहाँ पे कौन कौन है? I और A। इसके अलावा जो है सब एलिमेंट है या कोई नंबर है। बेटा इनके अलावा क्या है यहाँ पे? ए बी जो भी है, ए बी एन सब के सब क्या है? नंबर है। तो सब के सब नंबर है। तो देखो उसने पहले बोल दिया है कि एन आपके पास क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। एन अगर हमारे पास नेचुरल नंबर होगा तो सबसे पहले हम एन की वैल्यू क्या पुट करें? 1। सबसे पहले स्टेप क्या है? एन इक्वल्स टू 1 पुट करके देखते हैं। n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ए आई प्लस बी ए इज इक्वल्स टू ए आई, यहाँ 1 आ गया प्लस यहाँ ए 1 माइनस 1 0 आ गया बेटा। फिर क्या आएगा? बी ए। इसका मतलब n इक्वल टू 1 के लिए तो दोनों तरफ सेम ही आ गया। n इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों तरफ क्या आ गया? सेम आ गया। तो गिवन कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इक्वल्स टू 1 के लिए जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है। तो मैंने बताया था कि जो पीएमआई मेथड आप मानते हो उस पीएमआई मेथड के अंदर बेटा अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए कंडीशन ट्रू है तो आपको मानना पड़ेगा कि n इज इक्वल्स टू k, उसके लिए भी आपकी कंडीशन ट्रू है। हम क्या करें? फर्स्ट आपके पास कंडीशन होगी, सेकंड कंडीशन क्या है? लेट given condition is true for n is equals to k। given condition true है किसके लिए? n is equals to k के लिए। जब n equals to k के लिए ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करें इसमें बेटा? हम मानना पड़ेगा कि n की जगह k रख लेते हैं। a i प्लस b a होल पावर k is equals to a
के प्लस के माइनस 1 बी ए। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को डाउट? नहीं, कुछ ही नहीं किया, एन की जगह के पुट किया है, बाकी ऐसे कैसे रखा। आ गया? चलो, इसके बाद थर्ड स्टेप जो होती है वही तो इंपॉर्टेंट होती है। चेक फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। जो कंडीशन दे रखी है उसको चेक करनी है। इसके लिए चेक करनी है k प्लस 1 के लिए। n की वैल्यू क्या रखनी है? k प्लस 1। तो जब n की वैल्यू k प्लस 1 रखनी है उसके लिए कंडीशन चेक करनी है। अब वो कंडीशन क्या आएगी बेटा? देखो, आ गया समझ में? सबसे पहले क्या करते हैं इसमें? LHS AI प्लस BA पावर n की पावर की जगह k प्लस 1। अच्छा, ये है RHS आना चाहिए। RHS कैसे आएगा? इसके लिए आपको दोनों तरफ सोल्व करना पड़ेगा। पहले LHS करो, पूरा सोल्व करो, फिर जो आएगा उसको साइड में रखो, फिर RHS के लग जाओ। ठीक है? देखो कैसे करते हैं। पहले LHS रखते हैं। LHS को लेंगे तो बेटा क्या आएगा यहाँ पे? AI प्लस BA पावर K और BA। ये आगे दोनों मल्टीप्लाई में, इसकी वैल्यू क्या आएगी? देख लेते हैं बेटा इसे। तो ये आपके पास में है बेटा AI, तो इसकी वैल्यू है A K I फिर प्लस K B A AI प्लस B A। इनको मल्टीप्लाई करके छोड़ना है, जो रिजल्ट आएगा वैसे कैसे देख ले। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना आपको, मैट्रिक्स वगैरह नहीं रखना, कुछ भी नहीं रखना, बस इतना देख लो आप। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा? ब्रैकेट खोलने पे क्या आएगा बता सकते हो? देखो मल्टीप्लाई करते हैं, आपको दिख रहा है क्या ये? मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ इससे, I इंटू आई, वेरी गुड, I इंटू आई स्क्वायर हो गया, वेरी गुड। ये लो, इसके बाद में यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत है? नहीं है? आगे करें। देखो, इसको ही हम आगे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। A K B I A। ध्यान रखना, जो एलिमेंट टू एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स का लिख देंगे, एक ही बात है। फिर एलिमेंट हो वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो A की पावर A और B दोनों के दोनों एलिमेंट ही हैं, कुछ नहीं है, मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स कौन है? I है और A है, उनको लिख दिया मैंने। कितना आपको समझ में आएगा? इसमें बाद में थोड़ी सी लाइन चेंज करनी है, आपका आंसर भी आ जाएगा। बस एक बार मल्टीप्लाई देख लो। देखो, प्लस K A की पावर K प्लस K माइनस B A A I। मैंने पूरा लिख दिया एक साथ मल्टीप्लाई, जो आएगा हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है? फिर इसके बाद में यही पूरा पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा। आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है? हाँ दिख रहा है। देखो, K A की पावर K माइनस 1 B A B A, वेरी गुड। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आया समझ में? यहाँ से यहाँ तक इसमें जो लिखा है ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से यहाँ तक तो वही है। आगे लिख दिया ऐसे कैसे? अब आगे क्या करना है वो देखो, वो है काम की चीज जो आगे आएगा। समझ लो मेरी बात को ध्यान से। इसमें जो आई स्क्वायर होता है, देखो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आई लिखो या उसको आई स्क्वायर लिखो, आई क्यूब लिखो, सबकी वैल्यू यूनिट मैट्रिक्स होती है, 1 होती है। ठीक है बेटा? सबकी वैल्यू कितनी होती है? यूनिट मैट्रिक्स होती है। इसके बाद में किसी भी मैट्रिक्स को, ए हो बी हो सी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, अगर हम उसको आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट वही मैट्रिक्स आती है जो पहले से है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। आई से मल्टीप्लाई करने में किसी मैट्रिक्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आप नोट कर लो, टाइम खत्म होने वाला है, 20-20 सेकेंड में, जल्दी से नोट कर लेना बेटा।
स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा।